जिताया है। और इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब ने फाइनली मैच जीत लिया है। 3 विकेट से मैच जीत लिया है। पंजाब ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है आईपीएल के इस मुकाबले में, जहां पर ऐसा लग रहा था कि गुजरात बहुत आसानी से जीत जाएगा। पंजाब ने करी है जबरदस्त वापसी और इस चीज पर मेरी तरफ से एक शेर अर्ज है। हो जाए। यकीन नहीं आ रहा कि क्या देख रहा हूं, ये सच है या ख्वाब। कैसे गुजरात को हराकर जीत गई पंजाब। क्या बात है, इसी बात है मैं भी। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल लेकर आइए। देखो भाई, बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी रस्सी। रस्सी? बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी रस्सी। हाँ जी। गिल ने मारे रन, हाँ, पर एंड में पंजाब पी गया लस्सी। पंजाब पी गया लस्सी। और यहाँ पर जी रिव्यू लिया गया है एक तरीके से, अभी भी रिव्यू लिया गया है, क्योंकि जो रिव्यू होता है वहां पर क्या होता है, एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है। जी। लेकिन देखना ये होगा कि इस एंटी क्लाइमैक्स में क्या होगा। लेकिन ऐसा सा लग रहा है हमें, हमारी जो तीसरी आंख है, 2 आंखें तो यहाँ पर है, तीसरी इधर है जहां पर टीवी चल रहा है। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा फोर्थ वॉल को तोड़ देता हूँ। आपको पता है ना फोर्थ वॉल कौन सी होती है? अच्छा, आप रेडियो से हो। हम रेडियो से, हम मीडिया की बात करें, टीवी मीडिया की बात। तो हम ये बता रहे हैं कि आपको कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पंजाब ने ये मैच जीत लिया है। थोड़ी देर में हम आपको इस चीज का कंफर्मेशन दे देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पंजाब ने, जी हाँ बिल्कुल, पंजाब ने ये मैच जीत लिया है। 3 विकेट से कंफर्मेशन आ गई है कि पंजाब ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया है आज के आईपीएल के मैच में। और टॉप स्कोरर रहे हैं पंजाब की तरफ से शशांक सिंह ने बनाए जबरदस्त रन। आशुतोष शर्मा ने भी बेहतरीन साथ दिया। और एक बार जब ऐसा लग रहा था कि 200 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम काफी पीछे रह जाएगी, नहीं होने दिया ऐसा पंजाब ने। और पंजाब आप जानते ही हो, हारे हुए मैच को जीतना इनको भले ही ना आता हो, जीते हुए मैच को हमेशा हारते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, बात ऐसी थी, पंजाब ने टॉस जीता था। और गब्बर भाई ने बोला कि हम पहले करेंगे बॉलिंग। जी, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आए ये क्या हुआ। और फिर गिल साहब ने स्कोर खड़ा कर दिया, 89 नॉट आउट मारे उन्होंने, और उसकी बदौलत 199 का टारगेट दिया था पंजाब को। और पहले ही ओवर बनाए थे, 200 का टारगेट था, 200 का टारगेट था। उसी के मारे ना, मैंने कहा फैक्ट चेक कर देता हूं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपके सामने शुरुआत जिस तरीके से रही पंजाब की, वो हम दिखा देते हैं आपको। शिखर धवन, पंजाब किंग्स के कप्तान, 2 बॉलों में 1 रन बनाकर आज आउट हुए। और शिखर धवन अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। जॉनी बेस्टो, जो कि पंजाब को बहुत अच्छी शुरुआत दे ही नहीं पा रहे हैं इस आईपीएल में। आज इन्होंने 13 बॉलों में 22 रन जरूर बनाए, 4 चौके इन्होंने लगाए 169.23 के स्ट्राइक रेट से। प्रभसिमरन सिंह भी आए, 24 बॉलों में इन्होंने 35 रन बनाए, 5 चौका 1 छक्का, 145.83 का स्ट्राइक रेट। लेकिन फिर आए सैम करन और एज यूजुअल परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, इन्होंने वही किया जो हर मैच में करते आ रहे हैं। 5 रन बनाए, गेंद में भी कुछ खास इन्होंने किया नहीं था, 2 ओवर 18 रन दिए थे, 5 रन बना के ये चलते बने। उम्मीद इनसे हर बार ज्यादा होती है। उसके बाद आए शशांक सिंह और भाई साहब कमाल की बल्लेबाजी अंडर प्रेशर, 61 फ्रॉम 29 बॉल्स, 6 चौके 4 छक्के और 210 की स्ट्राइक रेट के साथ। और ना सिर्फ कमाल की बैटिंग, जैसा कि टीवी की लैंग्वेज में बार बार कहा जाता है, यही वो प्लेयर थे जिन्होंने मैच की दशा और दिशा दोनों बदल। क्या बात है, पंजाब की बल्ले बल्ले कर दी, गुजरात को थल्ले थल्ले कर दिया। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की जो पार्टनरशिप थी अंडर प्रेशर, और आशुतोष शर्मा पंजाब की तरफ से एज एन इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए थे और जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ा इन्होंने। क्योंकि एक टाइम पर जब 150 रन पर 6 विकेट गिर गए थे पंजाब के, जितेश शर्मा आउट हुए थे 16वां ओवर में, ऐसे टाइम पर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 4 ओवर में अभी 50 रन और बनाने। और ये कैसे बनेंगे? शशांक सिंह ने कहा कि ऐसे बनाएंगे। और एक बात और, एज ए पंजाब फैन, क्योंकि धड़कने मेरी बहुत तेज थी जी, मेरे पास एक किट है। जब भी हम पंजाब फैन अगली बार मैच देखेंगे, ये तो पंजाब हम जीत गए आखिरी 2 ओवर में, टूल किट है, हाउ टू वॉच अ मैच ऑफ पंजाब जी। एक तो आपने रखनी है साथ में स्ट्रेस बॉल, ये दबाते रहना, प्रेशर है ना। अच्छा ओके। और उसके बाद ये स्टेथोस्कोप ले लेना है आपने। हाँ। और हर ओवर के बाद अपनी हार्ट बीट चेक करनी है। जी बिल्कुल। तो पंजाब के जो फैंस हैं वो बिल्कुल इस चीज का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। सस्ते में हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। और सस्ते में ही ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम भी बिखरने वाली है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब
शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की वो जो जोड़ी, जिन्होंने लास्ट के ओवर में ये जो मैच है, ये मैच गुजरात के जबड़ों से छीन कर निकाल लिया। तो चलिए बॉलिंग की तरफ देखते हैं, गुजरात टाइटंस की बॉलिंग कैसी रही। वो गुजरात टाइटंस की बॉलिंग जहां से पंजाब ये मैच निकाल कर ले गई। अजमतुल्लाह उमरजई ने 4 ओवर में 41 रन दिए, 1 विकेट लिया, 10.25 की इकोनॉमी। उमेश यादव 3 ओवर में 35 रन, 1 इन्होंने विकेट लिया था, शिखर धवन को जल्दी आउट किया था। पर राशिद खान 4 ओवर में 40 रन, 1 विकेट। राशिद खान ने भी इस पूरे आईपीएल सीजन में अभी तक वो इंपैक्ट नहीं बनाया है जो जिस इंपैक्ट के लिए वो जाने जाते हैं। उसके बाद लेफ्टी वाले राशिद खान यानी नूर अहमद 4 ओवर 32 रन, 2 विकेटें ली हैं और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। इन्होंने बेस्टो को आउट किया था जब बेस्टो फॉर्म में आने वाले थे। फिर मोहित शर्मा 4 ओवर 38 रन, 1 विकेट। इन्होंने शुरुआती 2 ओवर बहुत बढ़िया किए थे मोहित शर्मा ने, पर बाद में शशांक ने बता दिया कि भाई प्रेशर सिचुएशन में जो तजुर्बा है वो भी काम आता है, साथ के साथ टैलेंट भी काम आता है। बिल्कुल। और एंड का ओवर दर्शन नालकंडे को दिया। ये हमारे लिए सरप्राइज की बात थी कि पूरे मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी और प्रेशर सिचुएशन में जब आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे तो नालकंडे को ओवर दिया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी गुजरात के लिए। बिल्कुल, गुजरात के लिए देर हो चुकी थी। और गुजरात की हम आपको बैटिंग भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से गुजरात ने बैटिंग करी थी। गुजरात की तरफ से रिद्धिमान साहा ने 13 बॉल में 11 रन बनाए और वो 2 चौके लगाए, 84.61 का स्ट्राइक रेट, 29 रन बना दिए थे 3 ओवर में ही जब गुजरात ओपनिंग करने आया थे। लेकिन इस ओपनिंग की जोड़ी का जो सबसे बड़ा हीरो था वो थे शुभमन गिल। 48 बॉलों में 89 रन, 89 रन 48 बॉल्स में, 6 चौके 4 छक्के, 185.41 का स्ट्राइक रेट। और सबसे बढ़िया बात ये थी रमित शुभमन गिल की इनिंग्स की कि ना सिर्फ ये इन्होंने एक एंकर की तरीके से वो भूमिका निभाई, लेकिन आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल फिनिशर्स वाला स्ट्राइक रेट हो। और बहुत ही बढ़िया बात, रनिंग बिटवीन विकेट्स भी इन्होंने बखूबी दिखाई थी कि वो भाग भी सकते तेज। और उसके बाद बैटिंग करने आए शायद सुदर्शन, फॉर्म में चल रहे थे। गुजरात के लिए अब तक सीजन के हाईएस्ट स्कोरर रह चुके थे इस मैच से पहले। 33 रन 19 गेंदों में बनाए, 6 चौके, स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया 173। अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी गिल के साथ। और फिर आए विलियमसन, पहला मैच खेल रहे हैं विलियमसन इस टूर्नामेंट में। 26 रन इनको सेट होने में बहुत टाइम लग रहा था, पर जैसे ही लग रहा था कि अपनी लय में आ रहे हैं तो इनकी लय तोड़ दी गई थी। बिल्कुल। और आज केन विलियमसन पहला मैच खेले, यहां पर मिलर की जगह आज इनको टीम में शामिल किया गुजरात टाइटंस ने। 22 बॉलों में 26 रन जरूर बनाए, 4 चौके, 118.18 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जहां पर ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस ने ये मैच गंवाया वो थी विजय शंकर की इनिंग्स। ना सिर्फ विजय शंकर 10 बॉलों पर 8 रन बनाए, इन्होंने स्ट्राइक रेट 80 का रहा, बल्कि विजय शंकर ने वो बॉल्स खाई जहां पर जो गुजरात है उनके बड़े स्ट्राइकर्स, जो बड़े स्ट्राइकर्स थे राहुल तेवतिया, उनको सिर्फ 8 गेंद खेलने को मिली। और राहुल तेवतिया ने इन 8 गेंदों में दिखाया कि क्यों राहुल तेवतिया को वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर के रूप में जाना जाता है आईपीएल में। 8 बॉलों में 23 रन, 3 चौके, 1 छक्का। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि इनके बाद राशिद खान भी डगआउट में बैठे हुए थे, ऐसा लगता है कि गुजरात ने वहां पर एक बड़ी गलती कर दी जहां पर जो स्कोर 210 के आसपास भी बन सकता था 199 पर वो सीमित रह गया। और जैसा कि हम देख सकते हैं आखिरी ओवर में सेकंड लास्ट बॉल पर पंजाब ये मैच निकाल कर, बिल्कुल। और क्योंकि विजय शंकर की जो बात कर रहे हैं, 8 रन बनाए, 10 गेंदें उन्होंने खेली थी, यही पे फर्क पड़ गया था। क्योंकि अगर यही 10 गेंदें राहुल तेवतिया को मिलती तो वो डबल कर सकते थे आराम से। कम से कम थोड़ा सा बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता था, क्योंकि वहां पर अजमतुल्लाह उमरजई की भी बैटिंग नहीं आई, यहाँ पर दूसरे राशिद खान की भी बैटिंग नहीं आई। और पंजाब की बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने ओपनिंग हरप्रीत बराड़ से की। मुझे लग रहा था सही डिसीजन है, क्योंकि फॉर्म में चल रहे हैं तो आप अपने फॉर्म के बेस्ट प्लेयर जो फॉर्म में है उनको ही उतारेंगे, पर कुछ खास हुआ नहीं। 4 ओवर 33 रन, 1 विकेट मिली। उसके बाद अर्शदीप सिंह 4 ओवर 33 रन, कोई विकेट नहीं मिल पाई। रबाडा जो किंग्स 11 के लिए अब तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, 36 विकेट ले चुके हैं। 4 ओवर 44 रन, बहुत महंगे साबित हुए हैं मेरे को ये लग रहा है। सैम करन अगेन कुछ नहीं कर पा रहे, 2 ओवर 18 रन, 0 रन, स्टेपनी ही रह गए हैं ये। मुझे ये लगता है कि अब इनकी रिप्लेसमेंट पंजाब को सोचनी चाहिए। हर्षल पटेल अगेन, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन,
4 ओवर 44 रन, 1 रन, बिल्कुल नाराज नहीं किया मुझे तो। 11 की जो इनकी इकोनॉमी है पिछले मैच में भी थी, इस मैच में भी है भाई। काबिल तारीफ जो कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाई है, कमाल है। उसके बाद सिकंदर राजा जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, पाकिस्तान बॉर्न प्लेयर, 2 ओवर 22 रन, 11 की अगेन इकोनॉमी। बिल्कुल, तो इनकी बदौलत पंजाब का जो लेखा जोखा है वो ये रहा और गुजरात को 199 रन बनाने का मौका मिला। बिल्कुल, और पंजाब जहां पर 150 रन पर स्ट्रगल कर रही थी, किस तरीके से पंजाब किंग्स ने ये मैच पलटा वो थोड़ा सा बता देते हैं। 18 बॉल में, आखिरी 18 बॉल में 41 रन बनाने थे पंजाब किंग्स को, और क्रीज पर थे शशांक सिंह और शर्मा जी हमारे, और वहां पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे शर्मा जी। और यहां पर अजमतुल्लाह ओमरजई ने किया 18वां ओवर, जिस ओवर में आए 16 रन आए। इसमें आए पहली 2 बॉलों पे 2 चौके आए और छठी बॉल पर भी 1 चौका आया। उसके बाद 19वां ओवर दिया गया ओवर मोहित शर्मा को, और मोहित शर्मा अमूमन ऐसे टाइम पर बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन सेकंड बॉल पर छक्का और आखिरी बॉल पर भी छक्का लगाया और आशुतोष शर्मा ने, और उस ओवर में 19वें ओवर में आए 18 रन। अब आखिरी ओवर में जब 7 रन बनाने थे तो आशुतोष शर्मा पहली बॉल पर आउट जरूर हो गए, लेकिन उसके बाद आराम से पंजाब ने, शशांक सिंह ने 1 चौका लगाया और फिर लास्ट में 22 के रन की मदद से गुजरात को बाय बाय बोल दिया और शशांक सिंह 29 बॉलों में 61 रन बनाए, 6 चौके 4 छक्के। तो भाई शशांक सिंह, इनकी जितनी तारीफ हो इस मैच में उतनी कम है, क्योंकि शशांक सिंह ही वो प्लेयर है जिनकी बदौलत पंजाब किंग्स ने ये हारा हुआ मैच पलट दिया। 29 बॉलों में 61 रन, 6 चौके 4 छक्के, 210.34 का स्ट्राइक रेट शशांक सिंह का। और शशांक सिंह अगेन हम बार बार बता रहे हैं, ये वही प्लेयर है। मेरे ख्याल से आज शशांक सिंह ने वो सारी जो हेडलाइंस बनी थी कंफ्यूजन वाली जो सारी हेडलाइंस बनी थी, क्योंकि शशांक सिंह वो प्लेयर है जिनको किंग्स 11 नहीं, पंजाब किंग्स 11, एक तो नाम इतने चेंज करते रहते हैं और इनकी किस्मत चेंज नहीं होती। पंजाब किंग्स ने इस साल ऑक्शन में किसी और शशांक सिंह को सोचकर इस शशांक सिंह को खरीद लिया था, पर बाद में उन्होंने कह दिया था कि नहीं, हमने इसी शशांक सिंह को खरीदा था, 20 लाख में खरीदा। छत्तीसगढ़ का ये खिलाड़ी है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं जी। और इन्होंने आज प्रूव कर दिया कि भाई साहब, अगर पंजाब ने चाहे गलती से खरीदा हो या सोच समझ के खरीदा हो, डिसीजन सही था, बिल्कुल सही डिसीजन था। 29 बॉलों में 61 रन बनाए शशांक सिंह ने, और जो जबरदस्त पार्टनरशिप हुई है उनकी आशुतोष शर्मा के साथ, वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर थी आज के मैच में। लेकिन क्या आज के मैच में शुभमन गिल की कप्तानी के बारे में भी बात होगी? क्या ये भी बात होगी कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी के ऊपर आशीष नेहरा की जो कोचिंग है वो क्या बहुत ज्यादा दबाव डालती है शुभमन गिल के ऊपर? क्योंकि आज बल्ले से बहुत ही जबरदस्त रन बनाए, बहुत ही फ्लुएंट दिखाई दिए शुभमन गिल। 48 बॉलों में 89 रन का इन्होंने स्कोर खड़ा किया। एक बार को ऐसा लग रहा था कि शायद सेंचुरी भी हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ राहुल तेवतिया भाई कोई भी बॉल छोड़ने की फिराक में दिखाई नहीं दे रहे थे। 48 बॉल्स में आज शुभमन गिल ने बनाए 89, 6 चौके 4 छक्के, 185.41 का स्ट्राइक रेट। लेकिन रमित, क्या आपको ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है? क्या आशीष नेहरा भाई ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं अपने जबड़ों से, मतलब मेरा मतलब अपने हाथ से? देखिए, उल्टी टोपी, एक हाथ में कागज, एक हाथ में नारियल पानी, और हर वक्त बाउंड्री पे खड़े रह के, मुझे लगता है जो एक्स्ट्रा या ओवर इन्वॉल्वमेंट जो है जी, उसके कारण थोड़ा सा कैप्टन भी पैनिक मोड में रहता है कि भाई कोच साहब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है शुभमन गिल को उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है, फील्ड रिप्लेसमेंट प्लेसमेंट्स ऊपर नीचे हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोच, जो जैसे फुटबॉल शैली के कोचिंग वाली होती है, नेहरा साहब उसी में बिलीव करते हैं। और जो शुभमन गिल की हम बात करें, कैप्टनसी उनकी पिछले मैचेस में अच्छी रही, 2 मैच जीती है गुजरात, 4 में से ये दूसरा मैच ही हारी है। तो ओवर इन्वॉल्वमेंट का मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसके कारण ही आज गुजरात हारी है। हालांकि जो 18वां ओवर मोहित शर्मा ने किया था वो बहुत ही बढ़िया, सॉरी थूक फंस गया था क्योंकि एक्साइटमेंट थी। 18वां ओवर बढ़िया, 18वां और 19वें ओवर में ज्यादा रन लगे थे, लेकिन उससे पिछला ओवर था वो ज्यादा बढ़िया था। पर चलिए पब्लिक कमेंट्स की तरफ चलते हैं, क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि पब्लिक ही है हमारे इस शो की असली एक्सपर्ट।
जिस बंदे को गलती से खरीदा उसने मैच जिताया, ऐसा कहना है वैभव भाई का। सही बात है। और वैभव भाई बहुत सही बात आपने बोली, क्योंकि बार बार ये न्यूज आ रही थी कि गलत शशांक सिंह को पंजाब ने खरीद लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि गलत सैम करन को खरीदा है आपने। शशांक सिंह तो बिल्कुल सही प्लेयर है जिसको आपने खरीदा। सैम करन को देख के अभी भी लगता है वो अभी 12th के बोर्ड के एग्जाम बंक करके आए हैं, प्रेशर है उनके ऊपर, एग्जाम्स का प्रेशर है, तो वो देना चाहिए। और मैं वही बात कर रहा था कि शशांक सिंह की तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि मोहित शर्मा के खिलाफ, जो कि 2015 की वर्ल्ड कप टीम में भी थे, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच जिताया था, 4 की इकोनॉमी थी, हैशटैग मुझे सब याद है। और उनके खिलाफ भी, मोहित शर्मा के खिलाफ भी जिस तरह उन्होंने बढ़िया, और उनकी सारी स्लोअर बॉल्स को रीड किया और उस पर छक्के लगाए। पर चलिए पब्लिक कमेंट्स की तरफ चलते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है इस मैच के बारे में, जिस मैच को पंजाब ने बिल्कुल हारते हारते जीत लिया। गुजरात को कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। अमन चौधरी कह रहे हैं कि गुजरात को कैच छोड़ना महंगा पड़ गया, और अमन चौधरी की बात से मैं 100% कन्विंस्ड हूं, क्योंकि अमन भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। गुजरात ने सिर्फ एक कैच नहीं बल्कि बहुत सारे लैप्सेस इनके देखे गए, और खास तौर पर तो मुझे भी याद है बिल्कुल, और खास तौर पर वो लैप्स, वो वाला जो कैच, जो लड्डू कैच, बिल्कुल लड्डू पीला कैच जैसा हमारे पीछे चल रहा है, वैसा लड्डू पीला कैच उमेश यादव ने, जहां पर शशांक सिंह ने बताया कि भाई तूने कैच नहीं छोड़ा, तूने मैच भी छोड़ दिया है। मैं तो मैच मोड़ने को कह रहा था, आप मोड़ दो, मोड़ भी दिया है और यहाँ पर कैच छोड़ भी दिया है। तो यहाँ पर मोए मोए भी करवा लिया है उन्होंने। तो भाई मोए मोए बैट्समैन, मोए मोए बॉलर और मोए मोए फील्डर कौन है इस मैच के, ये भी हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अर्ज करना चाहूँ। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल करिए। अर्ज नहीं, मतलब एक फर्ज है, ऐसी फर्ज है जिस तरह शिखर धवन ने आज बैटिंग की उम्मीदें थी जी, उसके हिसाब से उनका नाम शिख खराब धवन होना चाहिए। ओहो, पंजाब के मैच के लिए आप जितनी शशांक सिंह की आज तारीफ करोगे उतनी कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की। अंडर प्रेशर, और दोनों ही, इनफैक्ट शशांक सिंह भी और आशुतोष, जो उनकी दोनों की पार्टनरशिप रही थी जी, मतलब 11वें-12वें ओवर में लग रहा था कि ये मैच गुजरात ले जाएगी, मतलब वो होता ना मून वॉक होगा, इजी पीजी होगा। पर जिस तरह से 15वें ओवर के बाद जो काया पलटी है, मतलब पंजाब ने जो बल्ले बल्ले कराई है, खाकड़ा फाफड़ा ढोकड़ा सब खा गए गुजरात के वो दोनों बंदे। तो चलिए पॉइंट्स टेबल में क्या हलचल मची है ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन एक और बड़े टॉपिक की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और वो ये है कि आज शुभमन गिल की जबरदस्त बैटिंग के बाद क्या आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग स्लॉट किसके पास जाएगा? रोहित शर्मा कप्तान है T20 वर्ल्ड कप टीम के, ऐसा जय शाह पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। तो रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? क्योंकि बड़ा अगर यहां पर आईपीएल के टाइम पर अगर मैं बड़ी पिक्चर देखना चाहता हूं तो वो T20 वर्ल्ड कप की है। मत भूलिए T20 वर्ल्ड कप की जो टीम बनेगी टीम इंडिया की, वो बहुत कुछ इस आईपीएल 2024 से ही सिलेक्ट होगी। एक और तरह से सब ऑडिशन ही दे रहे हैं ओपनिंग स्लॉट के लिए, जैसे कि चयन भाई ने कहा ओपनिंग स्लॉट में कौन होगा। ऑप्शन 1 यशस्वी जायसवाल, देखिए यशस्वी जायसवाल ऑप्शन 1 इसलिए है क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ ये बात ऑलरेडी रिपोर्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि यशस्वी जायसवाल उस स्लॉट के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि राहुल द्रविड़ भाई साहब की बातों पर बिल्कुल मत जाइएगा, ये बोलते कुछ है हो कुछ और जाता है, लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ साथ शुभमन गिल भी उस कंटेंशन में है, विराट कोहली भी ओपनिंग कर रहे हैं। क्योंकि कोहली के तो एक उड़ते उड़ते सूत्रों ने बताया था कि हो सकता है कि जिस तरह कोहली परफॉर्म करे, ऑरेंज कैप होल्डर भी है, कि क्या पता T20 वर्ल्ड कप में बतौर एज ओपनर ही वो शर्मा जी के साथ उतरे। तो भाई 4 ऑप्शंस हैं, गिल, यशस्वी, कोहली, और एक जो आखिरी ऑप्शन जो है वो केएल राहुल भी, क्योंकि वो भी अपनी टीम के लिए ओपनिंग में उतरते हैं और ओपनिंग कर रहे हैं केएल राहुल। क्योंकि मत भूलिए ना सिर्फ वो ओपनिंग का ऑडिशन दे रहे हैं बल्कि विकेट कीपिंग के लिए भी अभी जो रोल है, अभी जो प्लेयर है वो सेटल्ड वहां पर नहीं है। लेकिन इस रेस में अगर हम आईपीएल की परफॉर्मेंस की बात करें तो विराट कोहली सबसे आगे चल रहे हैं 203 रन बनाकर, ऑरेंज कैप अभी भी उनके पास है। शुभमन गिल ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, 164 रन बना दिए हैं, वो भी ऑरेंज कैप की रेस में है। हालांकि जायसवाल का अभी फॉर्म नजर नहीं आया इस टूर्नामेंट में, सिर्फ 39 रन बनाए हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने भी 69 ही बनाए।
और अभी मतलब देखो कैप्टन वो है तो उनकी मर्जी चलेगी। हाँ नहीं चलेगी बिल्कुल। और अभी आईपीएल शुरुआती दौर में है तो देखना ये होगा कि आगे जाकर कौन सा बैट्समैन इस पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा, सबसे ज्यादा कैपिटलाइज करेगा। लेकिन चलिए अभी चलते हैं कमेंट की तरफ, क्योंकि क्या बोलती पब्लिक में हम लेंगे एक और कमेंट प्रियंका सिंह का कहना है कि वेल डन पंजाब, बेहद संतुलित टीम। जिस तरह रिंकू सिंह को केकेआर ने यूज किया है वैसे ही शशांक सिंह को पंजाब यूज करे। यहाँ पे एक डिफरेंस है प्रियंका जी, शशांक सिंह ने खुद को यूज किया है। हाँ पंजाब तो मिस यूज ही कर रहा था पर ये प्रियंका सिंह जो है, और यहाँ देखिए दोनों खिलाड़ी सिंह वाले को ही इन्होंने नाम लिया है, सिंह इज किंग कर रही है प्रियंका सिंह जी यहाँ पर। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि शशांक सिंह ने आज जिस तरीके से बेल आउट किया, लेकिन एक बात और भी कहनी पड़ेगी प्रियंका जी की बात में, इस बात में दम जरूर है कि पंजाब ने अभी तक सभी मैचेस में शशांक को मौका दिया है, शशांक को उस स्लॉट पर खिला रहे हैं। लेकिन उस स्लॉट पर जितेश शर्मा भी खेलते थे और अभी तक जितेश से बड़ी उम्मीदें थी, जितेश शर्मा ने भी डिसअपॉइंट किया, बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और शशांक की कंपैरिजन अगर किया जाए तो शशांक ने मतलब मैक्सिमम 4 मैचों में उन्होंने हमेशा इंप्रेस ही किया है, उन्होंने वो काबिलियत दिखाई है। और आज तो भाई उन्होंने फट्टे चक दिए हैं, कपड़े फाड़ दिए हैं दूसरी टीम के। तो चलिए कमेंट्स की तरफ और चलते हैं, क्या बोलती पब्लिक, देखते हैं अगला कमेंट क्या है। प्रतीक कह रहे हैं कि यार 200 रन तो आईपीएल में बिल्कुल सेफ नहीं है, कम से कम 300 रन तो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल प्रतीक भाई, जैसे हम देख रहे हैं 270 रन तो अभी पिछले 3-4 दिनों में बन गए हैं, आम बात हो गई है। और हालांकि इस बार आईपीएल में मुझे लगता है चयन भाई जो इंट्रोड्यूस किया था कि 2 बाउंसर अलाउड हैं, वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि रन थोड़े इतने ना बने। लेकिन प्रतीक भाई एक बात और कहनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ये जो आईपीएल में पिछले साल से इंपैक्ट प्लेयर का रूल आया है उसमें आप लगभग 12 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हो आप, और वहां पर वही रीजन है। और आज के मैच में भी अगर आप देखो कि अगर इंपैक्ट प्लेयर यहां पर नहीं होते, अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आशुतोष शर्मा नहीं आते तो पंजाब ये मैच लगभग क्या कंफर्म्ड गंवा चुका था। और वही हम देख रहे हैं कि बार बार ये जो इंपैक्ट प्लेयर की वजह से, मुझे लगता है इंपैक्ट प्लेयर की वजह से आईपीएल में आपको बड़े स्कोर चेज होते तो दिखाई देंगे, लेकिन एक जो बड़ी चीज है इंडिया के जो ऑलराउंडर्स डेवलप करने हैं वो शायद आपको होते हुए ना दिखाई दें। जैसा कि हमने देखा कि राहुल तेवतिया जो कि स्पिन बॉलिंग भी करते हैं जब डोमेस्टिक खेलते हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन यहां पर इस सीजन में भी और पिछले सीजन में भी बार बार उनको इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया जा रहा है। कंपटीशन इतना है, ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, पर उससे टीम इंडिया का नुकसान हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। पर चलिए कमेंट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि कमेंट्स में मैं ये भी चाहूंगा कि लोग इंपैक्ट प्लेयर रूल के बारे में बताएं कि टीम इंडिया को इससे फायदा हो रहा है या नहीं। हर्षल को गलत खरीद लिया मुझे लगता है। नहीं जेके भाई सिर्फ आपको नहीं लगता। नहीं जेके भाई से मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। जेके भाई सिर्फ आपको नहीं लगता, पूरे देश को लगता है भाई। हर्षल पटेल की कितनी तारीफ करें हम, हर्षल पटेल गेम चेंजर हैं। बस हर्षल पटेल के से 150 नहीं हो पा रही, हर बार वो जब बॉलिंग करते हैं तो अर्धशतक नहीं बना पा रहे। कोशिश पूरी है, कोशिश के पूरे मार्क्स हैं, क्योंकि उनके स्टैट्स आप देखिए, पहले मैच में 4 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट, दूसरे मैच में 45 रन देकर 1 विकेट, तीसरे मैच में 45 रन देकर कोई विकेट नहीं भाई साहब। लेकिन आज लक्ष्य में बच्चन साहब कहते हैं, वही मैं कहूंगा इसे कहते हैं तजुर्बा है, बिल्कुल तजुर्बा है। और आज भी हर्षल पटेल खूब पिटे हैं, इनफैक्ट इनका नाम हर्षल पटेल होना चाहिए। जिस तरीके से इनकी पिटाई हो रही है हर मैच में, 4 ओवर में 1 विकेट 44 रन देकर, इकोनॉमी देखिए 11 की। हर्षल पे देखो हार्श होना बनता है, इकोनॉमी जो 11 की है और स्माइल जो एक कर रहे हैं आप देख रहे हैं, इनके चेहरे पे मत जाइएगा। और मैं कह रहा हूँ कि हर्षल पटेल के पास 2 बॉल हैं। मैं कह रहा था कि स्लो बॉल और स्लोअर बॉल, ये मतलब इनके पेस ही नहीं है भाई। ये किस तरीके की पेस डालते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है कि उनको ना सर्विसिंग की जरूरत है, जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तेल बदलता है ना, तो हर्षल पटेल के तेल में कुछ गड़बड़ चल रहा है, या गड़बड़ उनके तेल में चल रही हो या नहीं चल रही हो, लेकिन पंजाब किंग्स को काफी भारी पड़ रहा है हर्षल पटेल की ये फॉर्म। आज तो किसी तरीके से शशांक सिंह ने ये मैच निकालकर पंजाब को ये जीत गिफ्ट कर दी है, लेकिन अगर हर्षल पटेल इसी तरीके से बैटिंग करते रहे, और मैं बड़ा सरप्राइज था जब मैच आखिरी ओवर में भी फंसा, हरप्रीत बरार को हर्षल पटेल से ऊपर भेजा गया,
जबकि हर्षल पटेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लंबे छक्के भी लगा लेते हैं, पर जो आदमी 50 बॉलिंग में लगा रहा हो, आदमी तो क्या जरूरत है कि छोड़ो अब बाकियों को मौका देते हैं। इसी बात पे और क्या बोल रही है पब्लिक, आइए देखते हैं क्या कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, कह रहे हैं अंकित जी कह रहे हैं सितारा और आवारा कहाँ हैं, आप चारों साथ आया करो तब और मजा आएगा। अंकित भाई पहली बात तो थैंक यू सो मच लगातार कमेंट करने के लिए, तारा सितारा और आवारा को इतना प्यार देने के लिए। लेकिन ये भाई जो है इसका क्या नामकरण करना है ये भी आपको, ये क्या कुमारा रख सकते हैं? हाँ, एकदम से सारा मन में लड्डू फूटा। पर चलिए इनका भी नाम आपको रखना पड़ेगा। और अंकित भाई जैसा कि आपने कहा चारों साथ में आया करें, एक्चुअली हम चार हैं ऐसे लोग कि एक फ्रेम में आ नहीं पाएंगे जी, इसीलिए लेकिन कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से जब प्लेऑफ्स की तरफ जाएगा आईपीएल, या तो हम फ्रेम बढ़ाएंगे या हम अपने साइज कम करेंगे, या फिर कैमरा भी बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है वो ज्यादा आसान, कैमरा बढ़ा देते हैं। हाँ, वो ज्यादा आसान काम है। तो चलिए मतलब इस तरीके से आप अपनी प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। कमेंट्स में भी आप लगातार कमेंट्स भेजते रहिए, क्योंकि हम उन कमेंट्स को ना सिर्फ फीचर करते हैं अपने शो पर, बल्कि डिस्कस भी करते हैं कि क्या लोग कह रहे हैं इस बारे में। एक आज इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी गुजरात की बॉलिंग में, उन्होंने अफगान पावर जो यूज की थी वो बहुत ही एक जो पहले 10 ओवर में घातक साबित हो रही थी। 3 अफगान बॉलर्स थे, अजमतुल्ला, राशिद और नूर। बिल्कुल, और उनके कारण ही जो पकड़ थी मैच में गुजरात की तरफ आ रही थी। और बहुत ही तारीफ करनी चाहिए जैसी वो गए उसके बाद तो मतलब मैच ही चला गया। और राशिद खान की भी परफॉर्मेंस के बारे में हमें बात करनी चाहिए। उनकी भी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, लेकिन अभी वक्त है पॉइंट्स टेबल को देखने का। पॉइंट्स टेबल पर क्या हो रहा है, कौन आगे कौन पीछे, वो सब देख लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स टॉप पोजीशन पर है, 3 मैच 3 जीत 6 पॉइंट्स, नेट रन रेट 2.51 का। और जिस तरीके से गौतम गंभीर की मेंटरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जबरदस्त खेल दिखाया है, आई थिंक दे आर अ टीम टू बीट। बिल्कुल, और सूत्रों के हवालों से पता लगा था कि ऐसी खबर मैंने सुनी थी क्वेश्चन मार्क के साथ कि मतलब शाहरुख भाई ने ऑफर दिया था, क्या जितने पैसे चाहिए आजा, पर तू मेरी टीम में ही रहेगा। तो भाई शाहरुख खान के पास पैसे तो इस बार काफी सारे हैं, क्योंकि मतलब पिछले साल काफी सारी हिट फिल्में हुई हैं। लेकिन यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की हिट परफॉर्मेंस के अलावा राजस्थान रॉयल्स की भी परफॉर्मेंस काफी हिट चल रही है। 3 मैचों में 3 जीत 6 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स है नंबर 2 पर। चेन्नई सुपर किंग्स 3 मैच में 2 जीत, दिल्ली कैपिटल से कैसे हार गए जिसके बारे में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। 4 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स भी नंबर वो भी ऐसा लग रहा था कि वो मैच हारे नहीं, जिस तरह धोनी भाई ने बैटिंग की थी ऐसा लग रहा था हम मैच जीत गए, मतलब हम नहीं, चेन्नई वाले अपना सा लगता है ना माही भाई। बिल्कुल, तो चेन्नई है नंबर 3 पर। नंबर 4 पर लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मैच में 2 जीत 1 हार 4 पॉइंट्स के साथ एलएसजी भी टॉप 4 में बनी हुई है। पर पंजाब किंग्स आ गई है नंबर 5 पर, 4 मैच में 2 जीत 2 हार 4 पॉइंट्स के साथ। नेट रन रेट अभी भी इनका नेगेटिव में है, लेकिन नंबर 5 पर आ गई है। नंबर 6 पर इस हार के बाद गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो इस पॉइंट्स टेबल में नीचे गिर गई है। 4 मैच में 2 जीत 2 हार 4 पॉइंट्स, नेट रन रेट इनका भी नेगेटिव में। पर नंबर 7 पर वो टीम सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने जीत तो सिर्फ 1 दर्ज की है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है उससे ऐसा लग रहा है कि ये टीम कुछ भी पलटवार कर सकती है आने वाले टूर्नामेंट में। और आखिरी 8, 9, 10 की बात करें तो नहीं करनी इनके बारे में। इडियट्स के आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन है। आमिर खान कहना बहुत गलत है, क्योंकि वो फिल्म के हीरो थे, ये तीनों फिल्म के दोस्ती की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आरसीबी देखिए 8वें नंबर पर है, 4 मैच में 1 जीत 3 हार। दिल्ली कैपिटल्स 4 मैच में 1 जीत 3 हार। और मुंबई इंडियंस ने तो ठान लिया है कि अभी तक खाता नहीं खोलना है। 3 मैच में 3 हार के साथ 10वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई वालों के लिए खुशखबरी ये है कि सूर्य कुमार यादव आज फिट घोषित कर दिए गए हैं। वो आज मुंबई कैंप ज्वाइन करेंगे। अब अगला मैच 7 अप्रैल को खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये नहीं पता। अच्छा हुआ आपने एक सांस में बोल दिया, थोड़ा सा भी गैप लेते तो लोगों को लगता कि शायद हार्दिक पांड्या बाहर हो गए। लेकिन चलिए पब्लिक कमेंट्स की तरफ चलते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है इस मैच के बारे में, क्या बोलती पब्लिक। सतीश कह रहे हैं कि भाई अगर शिखर धवन रन बनाता तो पंजाब जरूर हार जाता, अच्छा हुआ जल्दी आउट हो गया। तो सतीश भाई ने यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट करी है। सतीश भाई ऐसे नहीं बोलना। सतीश भाई कह रहे हैं कि देखो यार, जब शिखर धवन रन मार रहा है और
कुछ भी कहिए, शिखर धवन ने इस पूरे आईपीएल में अभी तक उनके बल्ले से रन निकले ही हैं। आज के मैच में वो जरूर फेल हुए और आज पंजाब जीत गई। तो जो सतीश भाई कह रहे हैं कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दाल ही काली लग रही क्योंकि वो दाल मखनी थी। लेकिन यहाँ पर आज कुछ भी कहिए, पंजाब ने आज जीत के साथ इस आईपीएल का के पॉइंट्स टेबल में जो पूरा जो रंग बदला है वो बढ़िया है टूर्नामेंट के लिए। तो चलिए एक और कमेंट ले लेते हैं, क्या कह रही है पब्लिक हमारी, क्या बोलती है पब्लिक, देखते हैं किसका कमेंट है। आशीष भाई का, हर्षल के पास स्लोअर बाउंसर है जिसमें लोग 6 मार देते हैं। अब ये बखूबी जो है ये हर्षल के पास है कि स्लोअर बाउंसर फेंकना और अगले बैट्समैन को बोलना कि उसमें 6 मार के दिखा, बैट्समैन नहीं बोलता ये ले। और हर्षल के पास आप कह रहे थे कि बाउंसर है तो भी उसके आगे स्लोअर हम अपने आप लगा लेते मेरे भाई, क्योंकि हर्षल पटेल के पास पेस है नहीं। हर्षल पटेल के पास सिर्फ बड़ा दिल है दूसरी टीमों के लिए। 4 ओवर में 1 विकेट 44 रन इन्होंने दिए, इकोनॉमी रही 11 की। और हर्षल पटेल ये जो मुस्कुराता हुआ जो इनका चेहरा है ये इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है ऑपोजिशन टीम हर मैच से पहले इनके कान के नीचे काला टिक्का लगाती है, भाई को नजर ना लगे, टीम में ही रहे वो और हमारी मदद करता रहे। और ये भी तो है ना कि हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि दुख सहन करने की शक्ति नहीं हैगी, ये बात है। तो यहाँ पर हर्षल पटेल के ऊपर भी कमेंट्स आ रहे हैं, एक और कमेंट ले लेते हैं, क्या बोलती पब्लिक की तरफ से क्या है हमारे पास कमेंट। हर्षल पटेल ऑरेंज कैप के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। ये जो अभिजीत जी का सीआईडी खेली है, अभिजीत जी के लिए तालियां हो जाए पहले। जबरदस्त कमेंट अभिजीत जी का, क्योंकि अभिजीत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां रन बनाने के लिए विराट कोहली जैसा बल्लेबाज तरस रहा है, 203 रन बनाए हैं विराट कोहली। जहां रन बड़े मैटर बड़े होते हैं वहां हर्षल पटेल खड़े होते हैं। हर्षल पटेल ने भाई, हर्षल पटेल 181 रन बना चुका है 16 ओवर में। आप समझ नहीं रहे हो कि हर्षल पटेल के पास क्या सुपर पावर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो पर्पल कैप की तरफ जाते जाते ये ऑरेंज कैप की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहे हैं, पर हर्षल पटेल बहुत ही खराब बॉलिंग चल रही है। और ऑरेंज कैप की अगर बात की है तो कल ऑरेंज यूनिफॉर्म वालों का मैच है जी। ओहो, तो कल के मैच की बात कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस जिस टीम को वो लीड कर रहे हैं वो टीम जबरदस्त धुआं उड़ा रही है बैटिंग में, बड़े बड़े स्कोर बना रही है। और सामने है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो एक मैच हारी है दिल्ली कैपिटल्स से, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में काफी सेटल टीम लग रही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो और मैंने एक बात नोटिस की है कि धोनी भाई ऋतुराज के साथ वही कर रहे हैं जो उन्होंने कोहली के साथ किया था कि एंड के ओवर्स में ऋतुराज बाहर का संभालते हैं और धोनी भाई इनर सर्कल में कैप्टनसी संभालते हैं। वो कहते हैं तू डगआउट में जाके चीजों को संभाल, तो थोड़ा ड्रिंक बाहर नहीं, मतलब एज इन बाउंड्री लाइन। अच्छा, बाउंड्री लाइन के और वो बात ठीक भी है कि कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स से सीखना चाहिए कि अगर कप्तानी अगर आपको पास ऑन करनी है तो किस तरीके से पास ऑन करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने यह दिखाया है कि अगर उनकी तरीके से कप्तानी को पास ऑन करो तो बड़े से बड़ा फैंस 10-12 सालों में जो आपने फैंस बनाए हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। देखिए उसमें मुझे भी एक लगता है, अगर देखा जाए क्योंकि इतनी गालियां पड़ रही हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मैं पेश करना चाहूंगा। किसके लिए? पांड्या के लिए। सॉरी, मारना मत मुझे। देखो वो गुजराती कैप्टन थे, ठीक है, कैप्टन छोड़ के कोई टीम में दूसरी टीम में बतौर कैप्टन ही आना चाहेगा। और एक बार गुजरात जीती है, एक बार रनर अप रही है। नहीं मानते कि नहीं मानते? देखो दिल पे हाथ रख के बोलना। मैं दिल पे हाथ नहीं रख रहा, मैं तो अपने फैन जो यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लगातार कमेंट्स करते रहिए। हार्दिक पांड्या की बात पर, रोहित शर्मा की बात पर, सारे मैचेस पर आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को फीचर करेंगे हम क्रिकेट शो पर। अभी के लिए इस द क्रिकेट शो में आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे हर आईपीएल मैच के बाद यहीं पर डिस्कशन करने के लिए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है रमित, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।